हाँ, नमस्कार आप सभी का आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। पिछली बार थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम रहा था तो हम लोग का सेशन नहीं कर पाए। उसी का मैं आप आज सॉरी कहता हूँ। और आज मैं बहुत सुंदर और अच्छा एक पेपर हैंड पपेट लेके आया हूँ। सो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे जो पेपर हैंड पपेट्स हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं और बहुत इजी है, बहुत आसान है बनाने के लिए। ये देखिए, जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही आसान है बनाना। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अगर ये देखें तो ये मैंने डॉग बनाया हुआ है और ये बहुत इजी है। इसमें मैंने गूगली आईज लगाई है, मगर मैं आप लोगों को विदाउट गूगली आईज सिखाऊंगा कि आंखें कैसे बनाते हैं। ओके, हम अलग अलग पेपरों का कलर लेते हुए उसको आंख बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि स्पॉट होना है, मैंने स्पॉट बनाया है, सुंदर दिखता है डॉग में। ये देखिए, आपको देखने में दिक्कत होगी तो ओके। और ये मतलब हमारे हाथ में, हमारे पूरा ये जो हाथ है इसमें चलता है, इसलिए हैंड पेपर पपेट कहते हैं। वैसे अगर आप देखें इसके आगे ये बर्ड बनाई है मैंने, देखिए इसी पे कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सप्लोर करें, है ना। मैं आपको बेस बनाना पहले सिखाऊंगा, बेस कैसे बनाते हैं। ये जो चीज है, ये कैसे बनाई जाती है, जो जो ये जो चल रही है। उसके बाद ऊपर लगाना। सो इससे आप फ्रॉग बना सकते हैं, इससे आप काऊ बना सकते हैं, डॉग बना सकते हैं, एनी एनिमल। जब आपके पास बेस होगा, आपको बस सोचना है कि कैसे करना है। मैं उसके हर तरीके सिखाऊंगा आपको, मैं आपको समझाऊंगा कैसे है ये। सो इसको हम बनाएंगे। आज सबसे सिंपल, सारे सिंपल हैं, मगर मैं बिल्कुल बेसिक जो तरीका है इसका, मैं वहां से आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको, ये जो हाथ में जो जा रहा है, ये हाथ कैसे हाथ में फिट हो रहा है। देखिए अगर पीछे से दिखाऊं तो है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, और कैसे बनता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप खेल सकते हैं, स्टोरीज कर सकते हैं आप इससे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बने, क्यों? क्योंकि ये मूव, जो भी चीज मूव होती है हल्की फुल्की, उससे हम ऑलवेज स्टोरीज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है आपका माध्यम का कि किसी चीज को समझाने का, है ना। सिर्फ आपने टेबल के ऊपर इसको निकाला और इन्हीं से आपने बच्चों को बताया स्टोरीज, कोई भी स्टोरीज। बहुत आसान होता है पपेट से स्टोरी को समझाना। ये जरिए हैं जो हम लोग एक इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि किसी भी माध्यम से हम समझाना, अपनी अपनी बात को समझाना। माध्यम कोई भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, पपेट्री हो सकती है, लिखाई हो सकती है, कुछ भी चीज, या ड्रामा हो सकता है। तो वो तरीके हैं समझाने के। तो ये उनमें से एक बहुत सुंदर तरीका है बच्चों को एक स्टोरी को याद मतलब याद कराना, है ना। तो पपेट बहुत आसान होते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं, और वो खुद बनाते हैं तो उनको बहुत मजा भी आता है। मैं आप इसको कैसे हम बनाते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और क्या क्या सामग्री की हमें जरूरत है। वैसे हमारे पोस्टर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें एक सीजर की जरूरत है, राइट। हमें गोंद की जरूरत है, ग्लू की जरूरत है। स्टेपलर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेपलर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण हम गोंद लगा सकते हैं, क्योंकि एक जगह को चिपकाना है, रोकना है इससे, ठीक है। और हमें A4 शीट वाले पेपर से, ठीक है, A4 शीट वाले पेपर से। तो मेरे पास एक शीट पेपर है। ये ऐसे ही आपके पास भी एक शीट पेपर होगा। अभी हमें बनाना सीखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे वाले पेपर की जरूरत नहीं है आपको। अभी हमें सीखना है, सीखने के लिए हम कोई भी कॉपी का पेपर भी, जाए उसमें लाइन लगी हो। सर ने प्लेन पेपर यूज किया तो मुझे भी वही करना है, तभी मैं बना पाऊंगा, वो नहीं है। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप क्रिएटिव बने,
और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती जब हम एक तरीके से सोचने लग जाते हैं, है ना। और ये पेपर ही जरूरी नहीं है, आप अभी कॉपी का पेपर ले सकते हैं, बड़ी कॉपी का पेपर, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा पेपर चाहिए। क्यों हम, क्योंकि लेंथ वाली साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। जब मैं फोल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं देखूं ये मेरा पेपर है, राइट, ये लंबाई से ऐसे पेपर था, मैंने इसको फोल्ड किया है, मगर कैसे फोल्ड किया है मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। आप जब ये पेपर बड़ा है, राइट, आप अपनी 4 उंगली ऐसे रखेंगे उस पेपर में नीचे। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करता हूँ, और अगर आप देखें तो मैंने ये पेपर ऐसे देखा 4 एक साइड से, और मैंने अपने पेपर को देखा, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरा पेपर 3 भाग में जब बटेगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस कोने तक आएगा। अंदर वाली साइड छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाली साइड छोटी हो सकती है, मगर बाहर वाली जो कवर करेगी साइड वो ऑलवेज इस कोने तक आनी जरूरी है जब फोल्ड हो तो, आपके 4 उंगली के बाद, ठीक है। ये समझना जरूरी है। सो अगर मैं इसको कहूं कि ये पेपर नॉर्मल था 2 मिनट के लिए, तो मैंने उंगली रखी 4, थोड़ा सा स्पेस रखा अपने लिए, और इसको पहला फोल्ड लिया। या इसका एक और तरीका है, आप अपने पेपर को स्केल से नापें, अगर कंफ्यूजिंग ज्यादा आप लग रहा है तो पेपर से नापें, और ये इसको देखें कि कितना बड़ा है। जैसे कि मेरा अगर मैं देखूं तो 30 सेंटीमीटर का है ना। तो मेरा जो पहला इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 10 में आ रहा है, दूसरा 20 में, और ये तीसरा 30 में। तो 3 भाग में मेरा पेपर बट गया। शायद आपका उससे छोटा हो, ठीक है। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों को बराबर होना जरूरी नहीं है। अंदर वाला पेपर छोटा हो सकता है, कोई कभी कभार कोई पेपर छोटे भी होते हैं चौड़ाई में। सो अंदर वाला कम हो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाला कवर होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हम करेंगे, अंदर वाला छोटा है, मान लीजिए थोड़ा सा छोटा है इतना, बाहर वाला कंप्लीट कवर करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे मेरे इसमें, तो ये देखिए बाहर वाला पेपर कवर है, अंदर वाला छोटा है, ये देखिए छोटा है ना। तो अंदर वाला पेपर छोटा है। सो ये जरूरी है। सो जब हमने इसको 3 भाग में फोल्ड कर लिया है, अब हमें क्या करना है 3 भाग में फोल्ड करने के बाद, हमें इसमें ये वाली शेप देखनी, इसको भूल जाइए क्या बना है, इसमें हमें एम शेप चाहिए। एम मान लीजिए या डब्ल्यू मान लीजिए, कुछ भी, एम या डब्ल्यू। उसको कैसे करेंगे, हम अपने इस हाथ को रखेंगे यहां से यहाँ, क्योंकि ये जो पोर्शन है यही चलता है ना हमारा, इतना ही तो चलता है, इतना पोर्शन ही चलता है ना हाथ में जब चलता है हैंड पेपर। तो यहां तक आप देखेंगे, ये पहला आपका पड़ाव ये है। तो ये अगर फोल्ड है तो पहला फोल्ड हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये पहला फोल्ड हुआ आपका। फिर ये, उसके बाद दूसरा, एम या डब्ल्यू बनाने के लिए जिगजैग उल्टा आएगा ना, और इसको ध्यान रखना कि ये टेढ़ा ना हो, इसी इसी के ऊपर चलता रहे सीधा। जैसे जो जिगजैग भी हो रहा है तो बिल्कुल एक ही जगह पे हो, और इसको दोबारा हम वापस ले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि पेपर को एक तरीके से हमें ये बनाना था। अगर मैं बोलूं ये डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू है, अगर मैं बोलूं इसको एम है तो ये एम है। आज ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे बनाना है आपको पेपर। क्यों? सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना ये। ठीक है। सो बेसिकली आपको ये हाथ, अपना हाथ, क्योंकि हमारा ये पोर्शन जो है, अगर ये पोर्शन देखें, इतना ही चलता है हैंड पेपर पपेट में, ये वाला जो मैं चला रहा हूँ, राइट। सो अगर पास अब बड़ा पेपर है तो आप इस भाग से नापेंगे, जैसे मैंने नापा है, देखिए, ठीक है। पहला आपका फोल्ड ये हुआ, दूसरा इसके ऊपर आया, तीसरा ऐसे आया, तो ये एम बन गया शेप। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये वाली जगह मिल गई, यहाँ हाथ रखने वाली, खाना।
मगर स्टेपलर मैंने जो कहा था आप लोगों को याद है, स्टेपलर कहाँ आता है? क्योंकि एक साइड खुली हुई है ना, ये अगर आप देखो इस साइड, ये बाहर वाली कोने वाली साइडें खुली हुई है दोनों साइड से, है ना, क्योंकि अभी हमने तो स्टेपलर लगाया नहीं है। तो अगर आपके पास स्टेपलर है तो इसको ऐसे डाल के एक कोना दबा दें, ठीक है, अंदर स्टेपलर को अंदर डालना। देखो यहाँ पे एक पॉकेट बनी है, ये देखिए, यहाँ देखिए ये पॉकेट है ना, पॉकेट के बाहर ये देखिए ये वाली जगह है। तो आप स्टेपलर को अंदर डाल के ये बंद कर सकते हैं, या स्टेपलर को ये पॉकेट के अंदर, देखिए ये पॉकेट बनी है और एक स्टेप ये बाहर है, तो इसको यहाँ लॉक करना है आपको। या आप इस कोने को आप थोड़ा सा फेविकोल लगा देंगे दोनों कोने को, ठीक है। अगर हमारे पास स्टेपलर नहीं है तो बहुत कम फेविकोल हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फेविकोल? कि वो जल्दी चिपक जाए, कम फेविकोल लगा के, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अब हमें बहुत क्लियर पॉकेट मिल गई। देखिए कुछ खुल नहीं रहा है यहाँ साइड से। वैसे ही दूसरी साइड भी देखिए, ये खुली हुई साइड है ना, ये कोना है, इसमें भी मैं बहुत सारा कम फेविकोल लगा के इसको मैं चिपका दे रहा हूँ। मैं स्टेपलर इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों का स्टेपलर शायद ना हो। जिसके पास स्टेपलर है वो उस कोने को दबा सकता है ऐसे। वो कैसे? अंदर वाली पॉकेट खुली छोड़नी है क्योंकि हाथ डालना है ना हमें अंदर। जब ये जो हाथ डाल रहे हैं पॉकेट के अंदर, उसके बाद देखिए ये जगह आ रही है इस वाले में, ये जो छोटा वाला पत्ता नहीं है, इसके साथ इसको चिपकाना है कोने में, कोना जो कोना खोला हुआ है हमारा, यहां पे करना है बस स्टेपलर। पूरे को नहीं मारना। देखिए डॉग के ऊपर नहीं है स्टेपलर, अंदर है ये वाले पीस पे, या फेविकॉल है इस वाले पीस पे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ से गोंद से चिपका दिया है। अभी मैंने स्टेपलर नहीं किया, दोनों तरफ से गोंद से चिपका दिया है। और आप देखें ये मेरे पास ये हाथ देखिए, अब यहाँ पे ना आपके दो पॉकेट आ गई है, ऊपर और नीचे। आपको ये हाथ ऐसे रखना है और ये आपका बेस बन चुका है अभी पॉपेट का, है ना। ये बेस है पपेट का। यहां से आपकी दुनिया शुरू होती है कि आपको बर्ड बनाना है, कि आपको डॉग बनाना है, आपको पेंगुइन बनानी है, आपको फ्रॉग बनाना है, आपको काऊ बनानी है, जो मर्जी। आपको रैबिट बनाना है, वो भी बन सकता है। सो अब मैं इसमें रैबिट बना के दिखाता हूँ क्योंकि मैंने व्हाइट पेपर यूज किया है। आप लोगों ने ये डॉग तो देख ही लिया है ना। देखिए मैं ये बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हर चीज बनेगी। मैं हरदम एक चीज कहता हूं कि हम ऑलवेज फोल्ड करके काटेंगे तो चाहे वो जैसा भी शेप हो वो बिल्कुल उसके दूसरा वाला वैसे ही बनेगा, है ना। फोल्ड करके काटेंगे। अभी मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज, अगर हम कोई भी शेप लें और उसको अलग अलग काटें ना, तो कभी ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ये शेप की आपको कभी नहीं मिलेगा। ये शेप, ये जो इसके पास भी बिल्कुल ये है ना। तभी मैं फोल्ड करके कटवाता हूं। सो हम जब एक बार काटते हैं तो दोनों एक ही शेप होती है। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि अब मैं इसमें रैबिट बनाऊंगा। बेस मेरा बन चुका है, राइट। रैबिट के लिए क्या चाहिए हमें? हमें लंबे दांत चाहिए, हमें लंबे कान चाहिए। ओके। सो अब मैं ये पेपर ले रहा हूं, एक दूसरा पेपर ले रहा हूं जिसमें से अब मैं शेप्स लूंगा, ठीक है। सो मैं हल्का सा पेपर ले लेता हूँ इसमें से। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे रैबिट के कान चाहिए और दांत चाहिए। सो
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे रैबिट के कान लंबे होते हैं, है ना। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतना लंबा एक पेपर लिया और उसको मैंने फोल्ड किया। सिया राम जी, साउंड, ये मैंने इसको फोल्ड किया, देखिए इसको फोल्ड किया। ओके, इसमें मैं एक लगभग शेप ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शेप ले रहा हूँ। सिया राम जी, साउंड। मैं पेन से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने एक ये शेप ली, ठीक है, लगभग एक शेप ली है, देखिए आप रैबिट के लिए। मगर मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। अब उससे, सियाराम जी, तो पंकज जी जरा इनको साउंड का पूरा म्यूट कर दीजिए। मैं इसको जब काट रहा हूँ शेप टू शेप, ये देखिए जो मैंने सीजर लगाई है अभी, सीजर से आप लोगों को जो मैंने मार्कर से अभी मार्क लगाया, और जब मैंने इसको काटा, है ना, तो उसमें हुआ क्या है, फर्क देखिएगा, आप देखिएगा। मुझे, मैंने एक बनाया मगर मैंने फोल्ड करके किया था, तो दो कान एक ही टाइम पे मिल गए, राइट। मगर अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा मैच ना कर रहे हो, मगर मैं इनको बिल्कुल ऐसे कर दूं तो ये बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आप, है ना। और शेप एक है, देखिए दोनों की। तो ये खासियत होती है जब हम फोल्ड करके काटते हैं। देखिए अंदर की तरफ मुझे मोटापा रखना है तो मैं अंदर की तरफ रख सकता हूँ। अब मैं इसमें करूंगा क्या, मुझे थोड़े से कर्व चाहिए कान में, थोड़ा सा कर्व कान के अंदर। मैंने पहले भी इस चीज को सिखाया हुआ है कि जब हम कर्व लेते हैं तो क्या करते हैं। मैं बिल्कुल उसी शेप में ले आया इसको, जैसे ये है ना, डबल पीस, आप समझ गए। अब मैं इसको आंखें बोलूं बड़ी बड़ी, तो ये आंखें बन सकती हैं। इसको मैं बोलूं नहीं ये मेरे पंख हैं, तो आप इसको पंख मान लेंगे। मैं बोलूं नहीं ये ना मेरे पैर बनेंगे, तो ये पैर बनेंगे। अगर मैं बोलूं ये कान बनेंगे तो कान बन जाएंगे। तो ये अच्छी चीज होती है जब हम एक ही फोल्ड करके जब काटते हैं तो उससे हमें एग्जैक्ट शेप मिलती है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैं यहां तक इसको काटूंगा, यहां तक, थोड़ा बीच तक, और दोनों को मैंने बिल्कुल सीधा रखा है और मैं इसको काट रहा हूँ। इससे क्या होगा, देखिए मैंने इसको जो काटा है, अब मैं इसको आप ही के आगे ओवरलैप कर रहा हूँ। जब मैं इसको ओवरलैप कर रहा हूँ तो देखिए कर्व आ गया मेरे कान में। ये छोटा सा कट कितना सुंदर बनाता है इस कान को, अब है ना। ये कर्व दिख रही है इसमें, अब देखिए कर्व आ गया है। ये देखिए नॉर्मल छोड़ दूं तो नॉर्मल है, ऐसे भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लगाऊंगा तो खरगोश ही दिखेगा। मगर मैं उसका और सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ कि इसी को मैं बीच में थोड़ा आधा ऊपर तक काटता हूँ और इसको मैं ऐसे क्रॉस करके चिपकाता हूँ, तो इसमें एक कर्व आ जाता है और मेरे खरगोश में और सुंदरता दिखती है, लुक्स उसका, ठीक है। सो मैं इसको हल्का सा फेविकोल लगा रहा हूँ और मैंने इसको चिपका दिया है। ये देखिए कम फेविकोल लगाएंगे जल्दी चिपकेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरी साइड, एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप लोग कर रहे हैं कि आपने इसको इस कर्व में लिया है तो दूसरा भी वैसे ही आप, जैसे इसको मैंने बाहर रखा है तो दूसरे वाले की शेप भी देख लीजिए कि वही वाला पोर्शन बाहर हो, ठीक है, और ऐसे हो। तो क्या होगा कि ये शेप और ये शेप मैच करेगी साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो इसको भी मैं हल्का सा, बहुत ही कम फेविकोल, अगर आप देखिए मेरा फेविकोल बहुत ही कम है, ना के बराबर दिख रहा होगा आप लोगों को, ना दिख भी नहीं रहा होगा। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी चिपक जाता है। हम्म, ये देखिए चिपक गया, ठीक है।
तो अब करना क्या है, ये मेरा बेस है और ये मेरे कान है। अब इन कानों को मैं, ये जो मेरा ऊपर वाला हाथ है ना, इनके यहाँ पे चिपका दूंगा अंदर की साइड से। देखिए अंदर डाल के, अंदर डाल के, देखिए अंदर डाल के इसको मैं चिपकाऊं। तो मैं इसको ऑलरेडी शेप ले लेता हूँ कि मुझे इतना बैंड, थोड़ा सा मुझे बैंड चाहिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं अंदर की तरफ जब चिपकाऊंगा इसको, ये देखिए एल शेप, ठीक है। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे एल शेप कर रहा हूँ। इसको अंदाज से चिपकाइएगा आप सारे। और इस जगह में फेविकोल लगाना है हमें, अंदर की साइड में, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। और ऊपर की तरफ चिपकाना है। मैंने वैसे भी थोड़ा बहुत थोड़ा फेविकोल लिया है, उसको भी मैं दोनों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जल्दी चिपकने के लिए हम थोड़ा सा फेविकोल। अब ये देखिए, ये जो था मेरा ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर की साइड में, यहाँ पे इस खाने के ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए अंदर से ऊपर, एक कोने से ऊपर। वैसे ही दूसरी साइड को भी चिपका रहा हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या। ठीक है, अब ये देखो, रैबिट के कान आ गए। ये देखिए रैबिट के कान आ गए, है ना। ऐसे भी रख सकता हूँ, बड़े होते हैं ना कान रैबिट के। या मैं इसको थोड़ा और नीचे से चिपकाता तो ये थोड़ा हार्ड खड़े रहते, वो भी कर सकते हैं। ऐसे भी होता है ना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रैबिट के आंख और दांत बनाएंगे। ओके, उसके लिए अभी आप लोग सीखने के लिए कोई भी कलर यूज करिए, और या नॉर्मल कलर जो आपके पास अवेलेबल है उसी पेपर को यूज करिए। ठीक है, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़े अलग कलर करके कि कितना सुंदर दिखता है। अभी आपके पास कॉपी का पेपर है तो सिर्फ इसी से सीधा सीधा बनाइए। मैं इसलिए व्हाइट पेपर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास कॉपी का पेपर होगा तो पूरा ऐसे रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं हल्का सा दूसरा पेपर चेंज कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि वो कितना अलग और सुंदर दिखता है। सिर्फ मैं आईज पे लूंगा। हालांकि आईज के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो बचे हुए पेपर हैं मार्कर की मदद लें और दो काले बना दें। फॉर एग्जाम्पल, छोड़िए कलर्स को नहीं यूज करते क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये मैंने एक आईज ली, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड किया। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसेस है। इसको मैं यहां से निकाल लेता हूं। मैंने निकाल लिया, इसको मैंने काट दिया। थोड़ी लंबी आंखें बना रहा हूं। अब ये क्या हुआ, दो सेम कलर के हैं, राइट। वैसे ही मैंने इसके दांत भी ले लिए। मुझे दांत चाहिए ना, दो दांत चाहिए। देखो ये वेस्ट पेपर से यूज कर रहा हूं मैं, ये जो बचा हुआ पेपर था उसी को यूज कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि उसको दो लंबे दांत चाहिए। आप स्केल की मदद ले सकते हैं अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो रहा हो, कि सीधा कटे ना कटे। मगर जब इसको मैंने फोल्ड किया तो मुझे देखिए आंखें और दांत भी मिल गए। इस दांत को मैं थोड़ी सी शेप दे देता हूँ अच्छी वाली, जिससे कि थोड़े कॉर्नर ठीक कर रहा हूँ उसके बस में। ये देखिए
अब इनको हाईलाइट करना है मुझे थोड़ा सा। ओके, हाईलाइट मतलब थोड़ा सा कि ये व्हाइट के ऊपर दिखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाले स्केच पेन से इनकी बाउंड्री पे बस ऐसे लगा दे रहा हूँ दांतों पे। उससे होता क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। ऊपर नहीं लगा ना, थोड़ा सा, ये देखिए, अगर आप देखो तो हल्का हल्का ब्लैक मार्क दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर। उतना ही हमें करना है दोनों दांतों में। बस ये ध्यान रखिएगा जब हम दांत की शेप दिखा रहे हैं तो दोनों एक ही तरह की हो। जैसे ये मैंने पलटाया है इसको, ठीक है। सो ये खरगोश की दांत की शेप हो गई। तो अगर देखें ये दांत की शेप हो गई। और वैसे ही आंखों को भी हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं सिर्फ बाहर आउटर लाइन में इनको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि व्हाइट है ना, व्हाइट में व्हाइट मर्ज हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। आप दूसरे कलर भी ले सकते हैं, स्केच पेन से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। आप पूरा, आपको लगता है कि आपके खरगोश में आपको पूरा कलर करना है, पूरा भी कर सकते हैं, है ना। आंखों अलग बनानी है। मैंने एक चीज आपको पहले भी बोली है कि आपका खरगोश है, आपको पिंक बनाना है, लाल बनाना है, पीला बनाना है, वो आप डिसाइड करिए। ये आपका खरगोश है, आपकी दुनिया है, आपका आर्ट है। तो अब ये जो बन गया है मेरा खरगोश, हम्म, मैं थोड़ा कान ऐसे ही चाहता था कि इसके ऐसे ऐसे होते रहे फ्लिक, बहुत अच्छा लगता है कि ये वाला। वरना मैं थोड़ा सा और पीछे से इसको चिपका देता तो ये हार्ड खड़े हो जाते, वो भी कर सकते हैं। सो अब मैं इसको चिपकाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको। सो अगर आप देख रहे हैं कान हम लगा चुके हैं, आंखों को मैं रख के देख रहा हूँ कि कहाँ पे ये अच्छी लगेंगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छी लग रही है। हम्म सो मैं इनको इसी जगह पे चिपका रहा हूँ। सो आंखों का अगर देखें थोड़ा सा फिर फेविकोल लगाइए। खरगोश की आंखों को थोड़ा नजदीक रखिएगा, ऐसे दूर दूर मत करिएगा। अगर आप कार्टून से लेके सब कुछ देखें तो उस चीज को वो दर्शाता है हरदम। बस एक चीज को मैं, जो नाक है, देखिए नाक कितनी आसान है बनाने में। मैं इसको उल्टा ये डब्लू बना रहा हूँ। हम्म? अब यहाँ पे मैं इनको, ये जो आंखें बनाई हैं हमने, इनको बस एक शेप दे रहा हूँ। देखिए इनमें कलर भर रहा हूँ। ये देखिए, और ये जो दांत हैं, दांत को अब मैं दोबारा जैसे मैंने कान को चिपकाया था ना, वैसे ही इनको ऐसे लेके मैं दोनों को एक साथ लेके बेंड कर रहा हूँ। और इनको अब मैं यहाँ नीचे चिपकाऊंगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन नहीं है मेरा, ये वाला पोर्शन जो बीच का है, देखिए जब हम हाथ डालते हैं, सॉरी, जब हम हाथ डाल रहे हैं, ये देखिए आ गया। आप जो हाथ डाल रहे हैं हम लोग, ये वाला है ना पोर्शन, मुंह है ना, तो खरगोश के जो दांत हैं वो ऐसे चिपकाएंगे हम अंदर से, ठीक है, बिल्कुल एज में, so that हमें डिफरेंस ना पता चले कि वो ऐसे है, अलग है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एल शेप बनाई और इस पोर्शन पे फेविकोल लगा के मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे की साइड।
इस साइड, नीचे की साइड, आंखों के नीचे वाली साइड में यहाँ पे, और दोनों को क्लोज रखूंगा। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों दांत की जो शेप है वो उल्टी ना हो जाए, दूसरे अलग अलग दिशा में, दोनों को साथ होना जरूरी है, सामने सामने। ओके। तो मैंने अब फेविकोल लगाया थोड़ा थोड़ा। अगर ज्यादा हो जाए तो हाथ से इसको हटा दीजिए। और इनको बिल्कुल एच पे चिपका देते हैं। देखिए बिल्कुल एच पे चिपका रहा हूं मैं। तो ये देखिए आपके खरगोश के दांत भी बन गए हैं, राइट, लंबे दांत। अब एक सुंदर सी चीज इस पे ऐड करता हूं मैं, जो कि थोड़ा अच्छा लुक देगी खरगोश पे। मैं उसकी जीभ बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको हल्का शेप काटा, ज्यादा बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं कि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, कुछ नहीं होता। पहले हम बनाते हैं तो होता है थोड़ा बहुत। और मैंने जीभ में कुछ भी नहीं किया, मैंने एक हल्की सी देखिए लाइन दी। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये जीभ है क्या है, मगर जैसी वो यहाँ जाएगी तो ये बहुत सुंदर दिखने लगेगा, है ना। ये देखिए जैसी वो यहाँ आएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। सो मैं इसको अब यहाँ अंदर की साइड नीचे की साइड चिपका रहा हूँ, दांत की नीचे वाली साइड। मैंने जल्दी से फेविकोल लगाया, बहुत कम लगाया, और इसको यहाँ चिपका दिया, इसको दबाया, और मेरा खरगोश तैयार। इसमें आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ और कर सकते हैं इसके अंदर भी, कि ये वाला जो कलर है यहाँ पे कान के साथ चिपका के थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, दांतों को हाईलाइट कर दें, है ना, आंखें और सुंदर बना दें। तो ये जो खरगोश है वो तैयार हो चुका है इसे। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 1 तारीख होने वाली है, उसमें जरूर भाग लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इन हस्तियों के बारे में सुनने में, कि उनकी जो अचीवमेंट रही है जिसकी वजह से हम आज आर्ट जो हमारा फॉर्म है बचा हुआ है, और इसको बढ़ाने में उन लोगों का योगदान, उसके बारे में बात करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहा है। हम्म, आप लोग ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय सर। बाय।